गंगा माँ, आज तेरे चरणों में 21 दिए चढ़ाए हैं, और जब वो दूसरी शादी करेंगे तो 51 दिए चढ़ाऊंगी, और जब दुल्हन की गोद भराई होगी तो 101 दिए चढ़ाऊंगी गंगा माँ, और जब एक चांद सा बेटा चंदन के पलने में झूलेगा तो तोबा तोबा तोबा, इतनी फीकी चाय, मालूम होता है मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। आपके कप में 5 मन शक्कर भी डालो तो कम है। नमस्कार। आइए आइए उस्ताद जी, आइए बैठिए। आप मुझे उस्ताद जी क्यों कहते हैं? आप उस्ताद है इसलिए उस्ताद जी कहता हूँ। मास्टर जी नहीं कह सकते? अच्छा मास्टर जी। तो फिर आप मुझे उस्ताद जी ही कहिए। ये क्या है? ये डब्बा है, लेकिन खाली नहीं है। 130 रुपये 30 नया पैसा देके लाया है। रोकड़ा या उधार? बिल्कुल आपके पगार का माफक, आधा रोकड़ा आधा उधार। अरे ये तो साड़ी है, किसके लिए लाए हैं आप? ये साड़ी आपके लिए लाए। परसों के दिन पूजा है ना, दशहरा, आप ये पहन के मंदिर जाएंगी, तभी तो हिंदुस्तानी बनी है। मैं और साड़ी पहन के मंदिर जाऊं? कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लीजिए आपकी साड़ी। उस्ताद जी, दिल छोटा न कीजिए, आज नहीं तो कल वो पहनेंगी, वो नहीं पहनेंगी तो मैं पहन लूंगा। लेकिन आप पहनेगा तो मेरा काम क्या है? जबा, इतनी रात गए आप कहाँ से तशरीफ ला रही हैं? आप मानेंगे नहीं, मंदिर गई थी। झूठ बोलने का भी सलीका नहीं आया। भगवान से मजाक करती है। अरे तू जैसी लड़कियों का मंदिर में क्या काम? दिए जलाने गई थी। मंदिर में दिए जलाने गई थी या क्लब में? दिल खोल कर क्लबों में दिए जलाओ, जितना जी चाहे मेरी इज्जत और दौलत से खेलो, मेरे मुंह पर कालक मलो, ताकि दुनिया मुझ पर थूके, जी भर कर थूके। अरे तू तो औरत के नाम पे धब्बा है, पैदा होती तेरी मां ने तेरा गला क्यों नहीं? लेकिन गई गुजरी बातों पर खून जलाने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया, अब वो से भूल जा। गहरे जख्मों का दर्द भी तो गहरा होता है माँ। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुझे मेरे दर्द का भी तो ख्याल करना चाहिए। अब तू दूसरी शादी कर ले माँ, और मैंने तेरे पिताजी को जो वचन दिया है वो पूरा कर दे। नहीं माँ, मेरी यही विनती है तुझसे। हाँ कह दो बेटा, हाँ कह दो। ठीक है माँ, अब जो तुम चाहोगी वही होगा। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? महेश चौंदर। किस लिए आए हो? गुरुदेव, ये रंग बदलती दुनिया का रंग दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब देखिए ना, आजकल मर्द लोग से ज्यादा औरत लोग का पतलून टाइट हो गया है। असली घी खाने के बजाय वनस्पति खाता है, दूध की जगह पाउडर पसंद करता है। अभी हमारा भाभी है ना, शोभा भाभी, वो तो बहुत बड़ा पतिव्रता था ना, बहुत बड़ा पतिव्रता था, लेकिन आजकल वो गंगा नाली का पत्थर बन गया है। गुरुदेव, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम जोग लेना मांगता है। गुरुदेव, भगवान के लिए मेरा मदद करो। देखो, जोग लेना आसान नहीं है बेटा, बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। गुरुदेव,
आमी बांगाली, आमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये गंदा दुनिया का गंदा बोझा नहीं उठा सकता गुरुदेव। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, तन और मन को गंगाजल से पवित्र करके फिर आओ। बहुत अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव बोलो। ये गंगाजल का पानी बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं होगा? गंगाजल शीतल है, इसीलिए तुम्हें वहां भेज रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हें मेरे पास वापस आना ही ना पड़े। बहुत अच्छा गुरुदेव। बहू, नहीं नहीं, मैं तुझे अचार खाने के लिए मना करने नहीं आई, लेकिन सच सच बता, क्या तेरा जी खट्टे खट्टे बेर, इमली, कैरी खाने के लिए चाहता है? देख बेटी, मैं तेरी सास ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ ना? तो मुझसे नहीं बताएगी तो और किसे बताएगी? बता, तेरा जी चाहता है? जी चाहता है? हाँ, चाहता है। एक बार मुंह से बोल बेटी, एक बार मुंह से बोल। परसों से मेरे कान तरस रहे हैं ये सुनने के लिए। एक बार मुंह से बोल। हाँ भगवान। माँ, आज बहू की गोद भराई हो गई, सिर्फ 2 महीने की मुद्दत बाकी है। एक चांद सा बेटा दे दो, लड़की दोगी तो मेरा जीना जीवन हो जाएगा। छिल्ले के दिन एक नजर बच्चे को देखकर मैं हमेशा के लिए काशी चली जाऊंगी, कृष्ण जी की दासी बनकर। बस। शुभा भाभी। महेश भैया। शुभा भाभी, आप सोच में शुभा भाभी तो है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब उल्टा उल्टा क्यों देख रहा हूँ? मेरे नसीब में ही उल्टा लिखा हुआ है भैया, तुम्हारी नजरों का कोई कसूर नहीं। नहीं भाभी, नहीं, अब आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप तो इंसान नहीं है भाभी, आप तो देवी, नहीं देवी से भी बड़ी चीज है। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। एक औलाद के लिए आप अपना सुख, अपना घर, अपना सुहाग सिंदूर सब कुछ बलिदान कर दिया। इतना बड़ा कुर्बानी तो देवी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकते। अभी आपका पांव के नीचे तो स्वर्ग है, मुझे माफ कर दो भाभी। मुझे माफ कर दो। एक बदनसीब को और गुनाहगार न करो। नहीं भाभी, हम बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। हम कितना बुरा बुरा सोचा आपके लिए, कितना गंदा गंदा सोचा आपके लिए। हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दो भाभी। ऐसा न कहो महेश भैया। भाभी, हम गंदा सोचा ना, इसलिए आपका खातिर हम तो संसार छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक बात मानोगे? हैं? बोलो। तुम्हें मेरी कसम, ये राज किसी से न कहना, किसी से भी नहीं। हम किसी से भी नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। और सुनो, बहू के हॉस्पिटल जाने की खबर सबसे पहले तुम मुझे ला कर देना। निश्चय। हाँ? निश्चय देवो। याद रखना भैया। गुड डे डॉक्टर। गुड डे। भैया, मैं यही खड़ी रहती हूँ, तुम जाकर खबर ले आओ। बेश बुद्धि। माँ जी, कुछ हुआ? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। आपके घर लड़का हुआ है। भाभी जी, हो गया भाभी जी। भाभी जी, आपका तपस्या सफल हुआ, लड़का हुआ है, लड़का। हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए।
आपको पोता होने की बधाई दूं या बहुरानी के मरने पर अफसोस जाहिर करूं? क्या बताऊं भाभी, पहला मौका था, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। तो मैंने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बहुरानी बच नहीं सकी। मुझे बड़ा ही अफसोस है। आप अंदर जा सकती हैं। बहुरानी, बहुरानी, तूने अपने जीवन का दिया बुझाकर मेरे घर का चिराग रोशन कर दिया। तेरा ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची, जीती रहो बेटा। अजीत कहाँ है? मुंशी जी, अजीत को बुलाइए। बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान इसकी उम्र बड़ी करे। जीते रहो बेटा। गुरुदेव, अब रस्म अदा कीजिए। आज तक इस खानदान में बच्चे को पल्ले में डालने की रस्म मेरे हाथों से होती रही, लेकिन अब नहीं होगी। क्यों गुरुदेव? इस खानदान में अब एक देवी आ पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ये रस्म उसी के हाथ से हो। हमारे खानदान में और देवी? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी धर्म पत्नी की, शोभा देवी की। शोभा? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूं। 5 साल तक जब शोभा बेटी को बच्चा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तब मैंने उसे रास्ता बताया और कहा, बेटी, दुनिया की तमाम मुसीबतें और नफरतें तुझे मोल लेनी पड़ेगी। आज तक उसने अपने पति, अपनी सास, अपने पिता और समाज के साथ जितने भी बुरे बर्ताव और दिखावे किए हैं, वो सब मेरे कहने पर किए। गुरुदेव, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हारी नफरत करने से ही ये बच्चा आज इस खानदान में जन्म लिया है। अब मैं तुम सब लोगों से पूछता हूँ, वो देवी नहीं है तो कौन? अजीत, अजीता, कहाँ जा रहा है? शोभा के पास। शोभा भाभी तो मंदिर में है। शोभा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, इस नन्ही सी जान के लिए जिसके लिए तुमने अपने और मेरे प्यार की इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये बच्चा भगवान ने जिसे तुम्हारी गोद के लिए पैदा किया है, जिसे तुमने जन्म दिया है, जिसकी तुम माँ हो, अगर तुमने इसे नहीं अपनाया, इसके होंठ माँ कहने के लिए तरस जाएंगे। ये बिन माँ का हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद बिन बाप का। भगवान के लिए ऐसा न कहो। बहू, बहू, मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर का असली चिराग तू है।
और ये तेरी रोशनी है। आज से तू इस घर की बहू भी है और बेटी भी।